गुड आफ्टरनून बच्चों। तो चलो आज हम एक नया पाठ है। दरअसल ये पाठ आपको एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, कुछ सिर्फ आपको ये पढ़ना है और पढ़ के कुछ कृति करना है। यानी कि बाजे जो हम बजाते हैं, हाँ, बजाने वाले वाद्य बहुत सारे होते हैं, आपने बहुत सारे देखे भी हैं, बहुत सारे वाद्यों को जानते भी हैं, जैसे कि हारमोनियम है, तबला है, शहनाई है, ढोलक है, वायलिन है। तो ऐसे बहुत सारे वाद्य जो है हम बजाते हैं, जिससे हम संगीत सुनते हैं। और संगीत किसे कहा जाता है? जो सुनने में हम आपको सुनने में अच्छा लगता है उसे संगीत कहते हैं। और जिसमें मिठास है, किसी की आवाज़ में मिठास रहती है, जो वाद्य है उनसे जो धुन निकलती है, अगर उसको ठीक ढंग से बजाया, रिदम में बजाया, तो सुनने में अच्छा लगता है, उसे संगीत कहते हैं। तो ये जो वाद्य है, वो वाद्य बनाने वाले तो माहिर रहते हैं वो अपने काम में, लेकिन हमें भी आज आपको बच्चों एक ऐसा वाद्य बनाना है। इस पाठ से हमें वो सीख मिलती है। लेकिन देखो, ये सिर्फ हम एग्ज़ाम के लिए आने वाला तो है नहीं, लेकिन पढ़ के इसको शायद कुछ एक दो प्रश्न आ सकता है, इसलिए तो आप थोड़ा ध्यान से भी एक करो कि दो पार्ट आखिरी है। यहाँ पे आपका पोर्शन जो है सेकेंड टर्म का वो ख़त्म होता है यहाँ पे। यहाँ से आगे सिर्फ आपको खुद पढ़ाई करना है, और जितना भी होमवर्क अपना अनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करो। उसके बाद पढ़ाई करो, चाहे सैटरडे को टेस्ट होती रहेगी तो वो टेस्ट दे रहो, ठीक है। और यहाँ पे हम आज ये पोर्शन ख़त्म करने वाले हैं। तो सिर्फ मैं आपको ये पार्ट पढ़ा के दिखाता हूँ, आप हो सके फुर्सत में हो तो ये बात वाद्य आपको बनाना है। एकदम इजी सा है, ज़्यादा काम नहीं है। तो देखो, एक बच्ची है, पिक्चर देखो, मैंने भी यहाँ पे एक वही बच्चों का पिक्चर निकाला है, वो जिसने खुद बनाया हुआ बाजा है वो बजा रहा है। और कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भी मैंने निकाल के रखे हैं, जैसे कि ये ढोलक है, शहनाई है। ढोलक मैंने अधूरा छोड़ा है। क्यों अधूरा छोड़ा? तो हम उसको पूरा करते हैं। देखो ढोलक कैसा रहता है, हाँ, ढोलक दो साइड रहता है, एक साइड में इसका ये रहता है ऐसा बजाने का, दोनों तरफ से अलग अलग आवाज़ आती है इसकी। हाँ, ढोलक कैसी बनानी, ये मैं ड्राइंग आपको सिर्फ दिखाता हूँ कैसा है इसका। ये बड़े बड़े वाद्य हैं, ये आपको बनाने नहीं है। हाँ, इसको बेल्ट रहता है ऐसा पहनने के लिए गले में। ये ढोलक है। ऐसे बहुत सारे वाद्य हैं, आपको छोटा सा एक वाद्य बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या है वो, पिछली कक्षा में यानी तीसरी की कक्षा में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, हाँ, ग्रीटिंग कार्ड बनाए, कागज मुखौटे बनाकर नाटक खेला, ड्रामा भी अपने किया था। आओ इस बार हम बाजा बनाएं और तरह तरह की आवाज़ें का मजा लें। एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है यहाँ पे पिक्चर में, देखो। उसके सामने हम चाय पीने वाले जो कप है वो लेके वो बैठी है। उसमें शायद उन्होंने किसी में ज़्यादा पानी, किसी में कम पानी, मतलब ज़्यादा से लेके कम तक पानी भर के रखा है। उसकी पानी की वजह से उसकी जो आवाज़ है वो अलग अलग निकलती है। आप वो भी कर सकते हैं। देखो, इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाज़ों का मजा लें। तो देखो, जलतरण वाद्य है, इसे जो बोलते हैं कप लेके उसमें पानी डाला है। आप जो छोटी छोटी बर्तन है उसमें भी डाल के वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक साइज की हो। तो पानी की वजह से जो कम ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो आवाज़ आती है वो अलग अलग होती है। जल तरंग उसको बोलते हैं। पानी से भरे हुए प्यालों पर लड़की की पतली डंडी से चोट करने पर, चोट यानी आघात करने पर, यानी कि उसको उसके ऊपर मारने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती है, जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती है। और जो सुनने में मधुर लगता है, अपने कानों को आपको अच्छा आनंद मिलता है, उसे ही संगीत कहा जाता है। अगर कोई बेढंग से
समझो कि कोई एक गाड़ी रास्ते से जा रही है और उसका बहुत सारा आवाज़ अपने कानों में आ रहा है, तो हमको अच्छा लगता है क्या? आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। हम उसको एक गाली दे के छोड़ दे रहे हैं, क्या गाड़ी का आवाज़ है, ऐसे है ना। तो मतलब वो सुनने के लिए आवाज़ नहीं होता। ऐसे ही कोई ढम 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 कुछ भी बजा रहा है, कोई डोर पीट रहा है, कोई कुछ भी बजा रहा है, आप बच्चों लोग क्लास में बैठे बैठे डेस्क पीटते हो ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। वो अगर रिदम में हो, कोई गा रहा है उसके साथ बजा रहा है, उसका रिदम पकड़ के बजा रहा है, तो वो कानों में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, उसे ही संगीत कहा जाता है। जल तरंग का मजा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले ले लो, यानी कि चाय पीने के कप। अब उनमें पानी भर कर उन्हें एक क्रम के रखो, मतलब उन्हें पानी भरो और एक क्रम नंबर लगा के ऐसे कम ज़्यादा से लेके कम तक ऐसा उसमें पानी भरना है, क्रम से रखो। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करना है, मतलब यानी कि उसके ऊपर मारते रहना है। सुनाई दी न मधुर धुनी, तो आवाज़ आती है, आप करके देखना है, आपको सबको ये करके देखना है। हाँ, आवाज़ है। अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जलतरण क्यों पड़ा है। तो क्यों इसको जलतरण ऐसा नाम दिया होगा? क्योंकि अलग पानी कम ज़्यादा हुआ है। कम ज़्यादा ऐसा नहीं करना है, मतलब एक में ज़्यादा फुल भरना है एक गिलास, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ऐसे 6-7 प्याले आपको चीनी माथे के रखने हैं और उसके ऊपर अपने डंडी से आघात करना है, ऐसे टंग 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 ऐसी आवाज़ आती है उसकी, देखो। और पानी की वजह से वो आवाज़ अलग अलग आती है, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा से लेके कम तक आप लोगों ने भरा हुआ है। अभी नगाड़ा कैसे बनता है, देखो। नगाड़ा एक अलग वाद्य है। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, यानी कि ढोल ऐसा गोल रहता है, किसी मंदिर में रहता है, देखो नगाड़ा तो बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है। हमारे प्रधानमंत्री नगाड़ा बजाते हुए दिखाई दे, मोदी जी, इन्होंने नगाड़ा बजा है। एक बार उनकी फोटो भी वायरल हुई है, वो वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा शायद। वो नगाड़ा बजा रहे हैं। नगाड़ा बहुत बड़ा होता है, वो दोनों हाथ से ठैम 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 ऐसे बजाते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही नगाड़ा आपको बनाना है, लेकिन वो छोटा बनाना है। हाँ, नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, यानी कि नारियल तोड़ने के बाद उसके 2 हिस्से बनते हैं, उसमें का एक हिस्सा आपको लेना है, उसमें से जो नारियल का मलाई वाला यानी कि खाने वाला हिस्सा है वो निकालने के बाद जो खवड़ रहता है, हाँ खोल, उसे खोल बोलते हैं। एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। उसके लिए क्या क्या चाहिए अपने चीज़ों, एक नारियल का खोल चाहिए और बड़ा गुब्बारा यानी कि बलून्स चाहिए और पतली रस्सी यानी पतला धागा चाहिए, ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारे खींचकर धागे से बांध लो बन गया नगाड़ा। और क्या करना है, उसके वो खोल जो है नारियल का, उसके ऊपर बलून ऐसा फिट बिठाना है, ऐसा खींच के, और उसको धागे से साइड से बांधना है। ये जी एकदम आप घर में करोगे ना, करके देखना है आपको। तो वो नगाड़ा बन गया। अब एक पतली लकड़ी पतली लेना, नहीं वो बलून्स का रबर है, तो रबड़ ज़्यादा अगर बड़ी लकड़ी लेके मारोगे तो फट जाएगा, इसलिए पतली लेके की सीरी पर पकड़ा, लपेटकर छोटी सी डंडी बनाओ। इस लकड़ी से बांधे हुए गुब्बारे पर चोट करो यानी आघात करो। क्या हुआ, आवाज़ आ रही है? तो आवाज़ आएगी, आपको ये करके देखना है। नारियल के जगह टीन का डिब्बा भी, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ों के बदलाव से आवाज़ भी अलग अलग तरह की निकलेगी। तो बलून्स जहाँ पे यूज़ करते हो वहाँ पे, या नारियल के कवड़ की जगह पे आप हमारे आपके घर में पार्सल की टिफिन आते हैं ना प्लास्टिक के,
वो भी यूज़ कर सकते हैं। किसी आपके घर में मिट्टी का बर्तन है टूटा हुआ है तो उसका भी थोड़ा सा शार्प कट करके हम आप ले सकते हैं। और ये बलून्स की जगह पे क्या क्या, उसके जगह पे प्लास्टिक यूज़ हो सकता है और भी कुछ आप यूज़ कर सकते हो। तो उस मटेरियल अलग अलग है तो आवाज़ें भी अलग अलग आने वाली है। तो देखो ये ऐसा नगाड़ा बनता है और उससे पतली डंडी से बजाना है। धागे का बाजा, अभी धागे से क्या भी बनता है, आपने एक प्रयोग करके देखा होगा। एक गुड्डी रहती है ना, बोतल का ढक्कन, उसको बीचों बीच में होल करके उसमें से एक धागा निकालो और दूसरी जगह पे जाके दूसरी तरफ एक ऐसा गुड्डी निकालो जैसे रहता है वो। समझो कि यहाँ पे ऐसा ये गुड्डी है, ढक्कन, ये ढक्कन है, एक बोतल का ढक्कन है ये। तो यहाँ से धागा निकालो और ये लंबा किलर भी लेके जाओ ऐसे, और दूसरा गुड्डी यहाँ पे निकालो ऐसे इसको। अगर यहाँ से बात किया ना ऐसा, यहाँ से कोई यहाँ पे कान लगा के बात किया तो वहाँ यहाँ बोलेगा, यहाँ बोलने वाला कोई रहेगा या चिल्ला रहा है कुछ, ये चिल्लाने वाला रहेगा तो इसका आवाज यहाँ तक कानों में आ जाता है। ये एक अलग बात है। उस तरीका की उस जैसा ही ये जो बनाया है ना वैसा ही अलग बात है। धागे का बाजा, धागे से बाजा बनाने के लिए तुम अब पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो, इसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे आपने एक कान से सटाओ, फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरी हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया है कैसे ऐसे एक लगाया है और कानों तक पकड़ा है और टिंग 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 ऐसा आवाज़ आता है। तुम्हारे ऐसे करने से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बाहर आएगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके आवाज़ों में बदलाव ला सकते हो। और जितना तुम लंबा धागा ऐसा पकड़ेंगे तो आवाज़ अलग आएगी, कम पकड़ेंगे तो अलग आवाज़ आएगी। और वो आप जैसे इस्तेमाल करेंगे उसका वैसा उसकी आवाज़ें भी बदलती रहेगी। आओ चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें, और वो चलते चलते भी अलग अलग आवाज़ आएगी। हम चल रहे हैं तो अलग आवाज़ आती है। कंघी को पतले कागज़ों में लिपेटकर मुंह के पास लाओ, अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ, देखो आवाज़ों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगी। और उसके सामने ऐसे कंघी भी उसके ऊपर ऐसा ट्र 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 करके खींचे ना, और वो कान लगा के सुना आपने तो तभी भी आवाज़ें अलग अलग आती है। तो ये बाजे क्या क्या हमने बनाया, देखो एक नगाड़ा बनाया, एक धागे का वाद्य बनाया, एक और जल तरंग बनाया। इतनी जो वाद्य है आपको बना के देखनी है। उसके बाद जो है देखो रात हुई, एक आंधी यानी तूफान आता है रात के समय, जो तेजी से हवा चलती है उसे आंधी कहा जाता है। रात के समय या दिन में भी वो आती है आंधी, जोर से हवा चलती है, तूफान आता है, उसे आंधी कहते हैं। रात हुई तो देखो ये एक पोयम है छोटी सी, ये भी पढ़ने के लिए है, हाँ? सिर्फ मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। रात हुई तारों की छाई, मीठी नींद सभी को आई। अभी रात, गहरी रात हुई है, तारों स्काई में, आकाश में सब तारे छाए हैं। हम बाहर जाके देखो तो बहुत सारे तारे अच्छे दिख रहा है, आकाश अच्छा दिख रहा है, और मीठी नींद सभी को आई है और सबको नींद आ रही है। मुन्नी सोई, अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई, और ये सब सोए हैं। आधी रात हुई जब सोते, खर 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 खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाते लाई। चली हवाई सर 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 सर, कागज उड़ गए फर 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 फर। खड़खड़ 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 पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। बजने लगे कवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। खटखट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया।
टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। आंखें टूटी तड़तड़ तड़तड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़, बिजली चमकी चमचम चमचम, बूंदे टपकी कम कम थम थम, लेकिन वह बूंदे थी कैसी, टप 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 ओले सैसी। ये पोएम बहुत अच्छी लिखी है इस्माइल मेरिठी, इन्होंने ये पोएम लिखी है, अच्छी पोएम है। आपको हो सके तो इसको एक अच्छी सी चाल लगा के अच्छी सी पढ़ाई करो। ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए है, दोनों पार्ट यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं। तो देखो बच्चों, इस साल का जो हिंदी का पोर्शन होता है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपको अभी सिर्फ खुद पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे पॉइंट्स लाने हैं ना। तो जम के पढ़ाई करो। मैंने बहुत सारे आपको नोट्स भी दिए हैं, वो नोट्स ठीक तरह से लिखो। जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, होमवर्क कंप्लीट करो। पाठ के अलावा जो ग्रामर्स आता है, हिंदी का व्याकरण जो आता है, उसमें से भी मैंने बहुत सारा आपको दिखाया है। लेकिन देखो पत्र लेखन, कैसा लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, वो भी मैंने आपको ठीक तरह से समझाया है। निबंध लेखन, निबंध कैसा लिखा जाता है। निबंध आपको ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। मेरी पाठशाला होगा या मेरा पालतू जानवर, कोई भी जानवर हो, उस जानवर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पंछी अलग अलग है, पैरोट मोर है, उनके ऊपर आएगा। अपनी कपिला गाय, घर में गाय, आपने गाय देखी होगी। घोड़े के ऊपर हाथी, मैंने देखा हुआ जानवर हाथी। आपको जो पसंद आता है, तो आपको पसंद आया हुआ फूल, उसके बारे में कुछ लिखना होगा। ये निबंध लेखन में आएगा, है ना। और पत्र लेखन आपको लिखना है। और तीसरी बात ऐसी आती है पाठ के अलावा, जो आपको छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी होती है। जिसके बिंदे आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको कहानी गढ़नी होती है। गढ़ने यानी कि बनानी होती है। जैसे कि एक जंगल है, जंगल में शेर है, एक दिन शेर सोता है, चूहा आता है। मतलब ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं, वो कहानी आपको मालूम है। ऐसी ही कहानी कुछ पॉइंट देते हैं, हम पॉइंट आपको मिलेंगे, उसके ऊपर आपको कहानी बनानी है। वो भी ये है, आप बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बिल्ली और चूहों की कहानी बताई थी। बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा, उस कहानी का शीर्षक था। वैसी कहानी लेकर आएगा। और ऐसा जो भी आप तैयारी करना है अभी यहाँ से आगे, आपको एग्ज़ाम का तैयारी में जुड़े रहो, जम के पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ शंका है, कुछ लगता है आपको, तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछा करो। तुरंत ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम के बाद आप अगली कक्षा में जाओगे, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो आज यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर एक बार आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। सब ऑनलाइन होगा या कैसे होगा, वो आपको टाइम पे पता चलेगा ही। लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रहना चाहिए। आपके लिए आज का दिन और एग्ज़ाम अच्छा रहे, मैं अभी आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज हम यहाँ पे रुकते हैं।